हेलो, वेलकम। लास्ट लेक्चर में हम लोग ये पढ़ लिए थे करंट फ्लो मैकेनिज्म, और करंट फ्लो मैकेनिज्म से जो लास्ट में मेरा रिजल्ट आया वो मेरा 2-3 रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट था। वो रिजल्ट क्या था? एक तो आपका बेसिक ओम्स लॉ, तो जो आपका बेसिक ओम्स लॉ था तो वो क्या था? J इक्वल टू सिग्मा ई, दिस इज द बेसिक ओम्स लॉ। दूसरा जो रिजल्ट आया था वो रिजल्ट था आपका I प्रोपोर्शनल टू V था। और तीसरा जो रिजल्ट था वो ये था कि आपका जो करंट फ्लो करता है, ठीक है, करंट आपका जो फ्लो करता है वो हमेशा किसी भी एलिमेंट से जो करंट फ्लो करेगा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा, जो आपका इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा वो हमेशा करंट के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। मतलब ये निगेटिव चार्ज हमेशा मेन करंट के अपोजिट फ्लो करेगा। आपको माइंड में अगर डाउट हो रहा होगा, सर ये होल जो आपका सेमीकंडक्टर और एनालॉग में जो होता है, तो अगर मैं बात करूं होल का, तो होल में जो आपका होल है उसका जो डायरेक्शन होगा वो आपके मेन करंट के सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये हो गया कि करंट हम लोग क्या किए, जनरेट करवाएं और करंट को हम लोग फ्लो करवाएं। ठीक है, अब जो करंट आपका फ्लो करेगा किसी न किसी एलिमेंट में फ्लो करेगा। करंट आपका फ्लो करता है किसी सिस्टम में, और सिस्टम जो मिल के बना है वो किससे? एलिमेंट से, R, L, C से। तो जो एलिमेंट हम लोग यूज करने जा रहे हैं किसी सिस्टम को डिजाइन करने के लिए, वो एलिमेंट का प्रॉपर्टी कैसा है, वो एलिमेंट किस टाइप का है, तो इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे। पहले एलिमेंट पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, या फिर हम लोग ये बोले टाइप्स ऑफ एलिमेंट। तो जो हम लोग को जो एलिमेंट पढ़ना है, प्रॉपर्टी या फिर टाइप बोलोगे, तो वो होगा यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल एलिमेंट। ठीक है, सेकंड है आपका एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। थर्ड है आपका लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट, है क्या ना। और इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। ठीक है, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। तो ये 4 प्रॉपर्टी है, या फिर यू बोले 4 एलिमेंट है जो हमें नेटवर्क में पढ़ना होता है। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 सारा एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल एलिमेंट। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये आपका यूनिलैटरल एलिमेंट क्या होता है, आपका बाइलैटरल आपका एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, चलिएगा पहले मैं आपको समझाता हूं, फिर मैं आऊंगा इस टॉपिक पे, यूनिलैटरल। ठीक है, और यहां पे क्या है आपका बाइलैटरल। चलते हैं, अगर मैं आपसे ये बोलता हूं लेट, हमने क्या लिया, एक डायोड लिया, ये आपका क्या है, एक आइडियल डायोड है। ठीक है, केस वन में हमने क्या किया, ये आपका डायोड है, और हमने क्या किया,
ये डायोड का आपका एनोड है और ये आपका डायोड का कैथोड है। हमने क्या किया, ये एनोड है और ये आपका कैथोड है, तो हमने सप्लाई दिया प्लस और माइनस ऐसे दिया, हमने सप्लाई ऐसे दिया, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, डायोड है और हमने प्लस और माइनस ये दिया। आपको पता होता है, ये आपको बेसिक आइडिया होगा, आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़ोगे कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। कोई डायोड में अगर एनोड को प्लस से कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट है ना, या फिर यूँ बोलें अगर आपका डायोड फॉरवर्ड बैस होता है, अगर आपका डायोड फॉरवर्ड बैस हो गया, इस केस में आपका डायोड कैसा हो गया, फॉरवर्ड बैस, तो इस केस में आपका जो डायोड हो जाता है वो कैसा हो जाता है, शॉर्ट सर्किट, जिसका कि रेसिस्टेंस कितना होता है आपका, 0 होता है, ठीक है। केस 2, अगर मैं केस 2 लिया, ये आपका डायोड है, ये आपका डायोड है, ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है, और हमने अब की बार ये माइनस दिया और ये प्लस दिया, सॉरी, हमने ये प्लस दिया, ये प्लस दिया और ये क्या दिया, माइनस, सप्लाई वोल्टेज ये दिया। अगर कैथोड अगर प्लस से होता है, हाई पोटेंशियल पे होता है, तो डायोड को हम लोग बोलते हैं कि डायोड कैसा है आपका, रिवर्स बैस मोड में है, और रिवर्स बैस मोड में है तो इस केस में आइडियल डायोड जो होता है वो आपका ओपन सर्किट हो जाता है, और ओपन सर्किट होने का मतलब होता है कि आपका रेसिस्टेंस कितना, आपका इनफाइनाइट, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर। अब जरा समझते हूँ इधर बाइलेटरल के लिए, ठीक है। हम अब लोग समझते हैं बाइलेटरल के लिए। लेट हम लोग क्या लेते हैं, एक रेसिस्टर लेते हैं, 2 ओम का हम लोग एक रेसिस्टर लेते हैं, ठीक है। केस 1 में हमने क्या किया, ये 2 ओम का आपका रेसिस्टर है, ये प्लस और ये माइनस, आपका कितना वोल्ट, 10 वोल्ट हमने सप्लाई दिया। मैं पहले ही बता दिया हूँ, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो करंट आपका ऐसे फ्लो करेगा। तो जो आपका करंट, अगर हम ये बोलते हैं कि ये करंट आपका I1 है, तो आपका I इक्वल टू कितना, V/R, तो ये आपका 10/2 आपका कितना, 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर आपका करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। जिस तरीके से हमने यहाँ पे पोलैरिटी को चेंज किया था, तो उसी तरीके से केस 2 में हम लोग क्या करेंगे, एक 2 ओम का रेसिस्टर है और हमने यहाँ पे प्लस और ये माइनस किया, 10 वोल्ट का सप्लाई दिया, और इस बार से करंट आपका ये करंट फ्लो करेगा। तो ये जो करंट आपका I2 होगा, ये जो करंट आपका I2 होगा, वो I2 कितना, 10/2 इक्वल टू कितना एम्पियर, 5 एम्पियर। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो I1 का जो मैग्नीट्यूड है और जो आपका I2 का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों क्या है, सेम है, लेकिन आपका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अब जरा मैं रिजल्ट पे आता हूँ, ठीक है। अब जरा मैं रिजल्ट पे आता हूँ। ये एक डायोड है और हमने पोलैरिटी ऐसे दिया, तो आपका डायोड का बिहेवियर शॉर्ट सर्किट, ठीक है। ये पोलैरिटी को हमने चेंज किया, तो अब ये जो डायोड का जो बिहेवियर है वो कैसा है, ओपन सर्किट है। मतलब एक बार डायोड का बिहेवियर शॉर्ट हुआ, एक बार डायोड का बिहेवियर ओपन हुआ बाय द चेंजिंग ऑफ पोलैरिटी। हमने यहाँ पे रेसिस्टर लिया, हमने सप्लाई ऐसे दिया तो करंट ऐसे आया, हमने सप्लाई को पलट दिया तो करंट आपका ऐसे आया। लेकिन जो रेसिस्टेंस का जो बिहेवियर है वो बिहेवियर अनअफेक्टेड है, ठीक है। मतलब ये जो करंट का डायरेक्शन, रेसिस्टर के क्रॉस करंट का डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। तो ओवरऑल सर व्हाट इज द यूनिलैटरल एंड द व्हाट इज द बाइलैटरल। यदि पोलैरिटी चेंज करने से किसी भी एलिमेंट का बिहेवियर चेंज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिलैटरल। अगर हम पोलैरिटी चेंज करने से यदि एलिमेंट का बिहेवियर चेंज नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइलैटरल, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूं, अगर बिहेवियर चेंज हुआ तो यूनिलैटरल, अगर आपका बिहेवियर चेंज नहीं हुआ तो कौन सा आपका, बाइलैटरल। कंसेप्ट क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब जरा समझिएगा,
आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कहीं भी कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप वो पूछ सकते हो, ठीक है, शर्माइएगा मत, ठीक है। कहीं भी आपको लगे तो आप पूछ सकते हो, किसी भी जगह पे आपको थोड़ा सा डाउट हो कि सर यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, तो आप चैट बॉक्स में या फिर आप कमेंट्स में कहीं भी आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब जरा हम लोग पर, तो ये है आपका यूनिलैटरल। आपका नोट्स प्रॉपर बनना चाहिए, तो मैं क्लासेस उस तरीके से ले रहा हूँ, लेक्चर उस तरह से ले रहा हूँ कि आपका नोट्स प्रॉपर बन सके, ठीक है। तो व्हाट इज द यूनिलैटरल? If the behavior of element, if the behavior of element changes due to change in polarity of supply, due to change in polarity of supply, ठीक है। तो इसका जो आपका एग्जाम्पल होगा, तो आप समझ चुके हो कि एग्जाम्पल कौन सा, डायोड है। आगे पढ़ाऊंगा मैं थायरिस्टर, तो आपका SCR जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थायरिस्टर। तो थायरिस्टर भी कैसा होता है, आपका यूनिलैटरल होता है, ठीक है। बाइलैटरल, बाइलैटरल में क्या होगा, if the behavior of element, if the behavior of element doesn't changes due to change in supply, ड्यू टू चेंज इन सप्लाई पोलैरिटी, ठीक है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल की अगर बात करूं, तो आपका रेसिस्टर, आपका इंडक्टर और आपका कैपेसिटर। तो नेटवर्क एनालिसिस में हमें मैक्सिमम फोकस करना है किस पे, बाइलैटरल एलिमेंट पे। तो आई होप सो कि यहाँ पे टेक्निकली और आपका जो डिफिनीशन है वो डिफिनीशन आपको समझ में आ गया होगा। तो जो थर्ड सेक्शन है इसी में ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल एलिमेंट, ठीक है। तो जो थर्ड सेक्शन है हमें वो पढ़ना है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल एलिमेंट, ठीक है। चलिएगा, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल, U.L यूनिलैटरल, B.L बाइलैटरल, ठीक है। ये मेरा सप्लाई वोल्टेज है और ये मेरा रिजल्टेंट करंट है। तुम क्या देखे, यदि सप्लाई का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव था, जो रेफरेंस अगर हम पॉजिटिव माने थे, तो आपका करंट जो था 2 एम्पियर था, ठीक है। तो जो रेसिस्टेंस R का जो रिलेशन होगा, R इक्वल टू कितना आपका V/I। तो आप देखिए अगर स्लोप निकालोगे, तो स्लोप का जो अपोजिट होगा वो आपका ऐसा होगा, यस और नो। तो इसका अगर हम बात करेंगे स्लोप, अगर स्लोप की बात करोगे तो इसका स्लोप कितना होगा, 1/R, यस और नो। स्लोप क्या होता है, Y/X। तो y कितना है, I है, और x कितना है, ये है, ठीक है। अब जरा समझना, तुम वहां पे क्या देखे थे, रेसिस्टर में अगर पोलैरिटी ऐसे था, अब हमने पोलैरिटी को चेंज किया, चेंज किया, तो आप देखे थे कि करंट का डायरेक्शन भी क्या हो गया था, चेंज हो गया था। तो अगर रेफरेंस से कंपेयर करेंगे, अगर जैसे देखोगे, अगर हम ये बोलते हैं ये वाला रेफरेंस है, तो पहले करंट ऐसे था, अगर हम ये पहले करंट ऐसे था जब ये प्लस और ये माइनस था,
और जब आपका ये प्लस था और ये माइनस था तो करंट कैसे हो गया था, ऐसे था। तो रेफरेंस, अगर इसको बोलोगे रेफरेंस, तो रेफरेंस के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो पहले रेफरेंस ये था तो अब डायरेक्शन क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो हम लोग बोलेंगे कि कैसा आपका माइनस आई। तो मन हम लोग ये बोलेंगे सप्लाई का पोलैरिटी उल्टा करेंगे तो करंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है, करंट का डायरेक्शन भी उल्टा होगा। तो जरा देखोगे, फिर से जरा चेक करोगे, तो ये अगर सप्लाई को माइनस भी बोलोगे तो करंट भी कितना आपका माइनस आई। इसका मतलब क्या, जो स्लोप यहाँ पे होगा वही स्लोप आपका यहाँ भी होगा। ठीक है, मतलब ये कि यहाँ भी जो आपका स्लोप होगा वो स्लोप कितना होगा, 1/r। यस और नो। तो ये था आपका कौन सा आपका बाइलेटरल, बिकॉज कि रेसिस्टर के बारे में बताया हूं तो कौन सा आपका बाइलेटरल एलिमेंट। तो याद रखिएगा बाइलेटरल एलिमेंट का ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बाइलेटरल का फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ग्राफ होगा और जो थर्ड क्वाड्रेंट में जो ग्राफ होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ सेम होना चाहिए किसके, थर्ड क्वाड्रेंट के। और बिल्कुल आपका कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। बाइलेटरल होने के लिए, बाइलेटरल एलिमेंट का ग्राफ होने के लिए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट का ग्राफ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो कैसा होगा आपका बाइलेटरल। ठीक है, अब यूनिलैटरल में तुम क्या देखे थे, सप्लाई पॉजिटिव था तो कुछ करंट था, लेकिन सप्लाई को उल्टा किए तो आपका करंट क्या हो गया था, जीरो हो गया था। ठीक है, तो आप यूनिलैटरल याद रखिएगा तो बाइलेटरल अगर याद रखिएगा तो यूनिलैटरल आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। समझ में आया यहाँ बात, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो बाइलेटरल होने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट का ग्राफ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वो जो एलिमेंट होगा वो कैसा होगा, बाइलेटरल होगा। ठीक है, चलिए आपको थोड़ा सा कुछ अगर इस पे क्वेश्चन देखना है, ठीक है, तो जरा हम देखते हैं डायोड का। ये किसका ग्राफ है, डायोड का। फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में सेम है क्या, नहीं ना, ये V है और ये I है। ये ग्राफ आपका किसका है, डायोड का। इसीलिए आपका जो डायोड होता है वो कैसा होता है, बाइलेटरल होता है। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं 10 और ये मैं बोलूं -5, देखो जरा, बिल्कुल मैं यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं ये बोलता हूँ कि ये आपका 2 है और ये आपका -1 है, क्या स्लोप सेम है क्या, स्लोप दिखने में लग रहा है, जो दिखता है वो ऐसा होता नहीं है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो थर्ड क्वाड्रेंट का ग्राफ आपका सेम नहीं है, इसीलिए ये कैसा है आपका यूनिलैटरल। ठीक है, अगर मैं आपको नेक्स्ट ग्राफ ये दूं, 12 है, ये -12 है। ठीक है, ये मैं 10 बोलूं और ये आपका -10 बोलूं, तो ग्राफ आपका कैसा है, सेम है। इसीलिए ये जो एलिमेंट होगा वो कैसा होगा, बाइलेटरल होगा। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो इसीलिए आप ग्राफ देख के, आप सिर्फ और सिर्फ ग्राफ देख के आप ये जज कर सकते हो कि द गिवन एलिमेंट इज यूनिलैटरल और बाइलेटरल। तो आई होप सो कि यूनिलैटरल और बाइलेटरल एलिमेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आप जाके कैसा भी कोई न्यूमेरिकल होगा वो न्यूमेरिकल आप जाके बनाइएगा, देखिएगा आपसे न्यूमेरिकल बहुत ही इजीली बन जाएगा। ठीक है, चाहे वो गेट के हो, ईएस के हो, कहीं से भी हो, कोई भी अगर क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन आप बनाइएगा, आराम से आपसे बनेगा। क्लियर बात। ठीक है, दूसरा है एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, है ना।
एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? ये एनर्जी डिलीवर करता है, ठीक है, ये एनर्जी डिलीवर करता है, जबकि ये एनर्जी क्या करता है? डिसिपेट करता है, ठीक है। ये कहलाता है कौन सा? सोर्स। तो ये कहलाता है कौन सा? सिंक। देने वाला तो एक लेने वाला, ठीक है। अब इसको टेक्निकली जरा समझिएगा। अगर ये एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, अगर ये एक्टिव एलिमेंट है, ये प्लस है और ये क्या है आपका? माइनस है, तो एक्टिव एलिमेंट में जो आपका करंट होता है वो करंट प्लस टर्मिनल से आपका करंट क्या करता है? लीव करता है, मतलब उस प्लस टर्मिनल से करंट बाहर निकलेगा। जबकि ये आपका पैसिव एलिमेंट है, तो ये इसका प्लस और ये माइनस, तो पैसिव एलिमेंट में करंट हमेशा आपका प्लस टर्मिनल पे आपका क्या करता है? इंटर करता है। यहां से लीव करता है, यहां से क्या करता है? आपका इंटर करता है, ठीक है। इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो रेसिस्टेंस कैसा होता है? निगेटिव। आपको लगेगा सर कि निगेटिव रेसिस्टेंस तो कभी सुने ही नहीं है, ठीक है, ये ऐसा हो चुका है, एग्जामिनेशन में ऐसा हो चुका है। मैं क्लास में मैं जब से पढ़ा रहा हूँ तब से मैं बोलता हूँ निगेटिव रेसिस्टेंस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें गेट का एग्जामिनेशन देना है। गेट के एग्जामिनेशन में जो हमें रियल में जो होना चाहिए वो हम लोग पढ़ते हैं और वो हमें आना भी चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कि निगेटिव रेसिस्टेंस पॉसिबल है और इसको मैं प्रूव भी करूँगा। इसका रेसिस्टेंस कितना होता है? नेगेटिव होता है, और इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो कैसा होता है? आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो आपका V.S वोल्टेज सोर्स, C.S आपका कौन सा? करंट सोर्स, ठीक है। आपका डायोड, अब बोलोगे सर डायोड तो कभी जानते ही नहीं थे, तो याद रख लीजिए डायोड आपका एक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपका रेसिस्टर, इंडक्टर एंड द कैपेसिटर, ये आपके क्या है? आपके पैसिव एलिमेंट है। इतनी बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं इसका ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफिकल एनालिसिस, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, ठीक है। तो जरा समझिएगा, R इक्वल टू कितना होता है? V/I, R इक्वल टू V/I, ओके। ये आपका वोल्टेज है, ये आपका क्या है? करंट है, ये -V और ये आपका -I, ठीक है। समझते हैं, मैं बोला हूं कि पैसिव एलिमेंट होने के लिए रेसिस्टेंस कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे V पॉजिटिव है, I पॉजिटिव है, तो इस केस में आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेसिस्टेंस कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। I पॉजिटिव है लेकिन V निगेटिव है। देखो जरा, ये पॉजिटिव होने के लिए दोनों को पॉजिटिव होना होगा या फिर दोनों को निगेटिव होना होगा। दोनों में से कोई एक भी अगर निगेटिव हो जाएगा तो R कैसा होगा? निगेटिव। तो यहाँ पे आपका R कैसा होगा? निगेटिव। यहाँ पे आपका R कैसा होगा? पॉजिटिव। और यहाँ पे आपका R कैसा होगा? आपका निगेटिव। तो इसीलिए अगर आपका ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है
तो एलिमेंट कैसा होगा, पैसिव। अगर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपका ग्राफ है तो आपका एलिमेंट कैसा होगा, पैसिव। अगर आपका सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ है तो आपका कैसा होगा, एक्टिव। अगर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ है तो वो एलिमेंट कैसा होगा, एक्टिव, विथ सम एक्सेप्शन। यहाँ पे यूनिलैटरल और बाइलैटरल में तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक्टिव और पैसिव में आपका सम एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन मैं आपको न्यूमेरिकल से प्रूफ करूंगा और न्यूमेरिकल से आपका समझाऊंगा कि क्या कहाँ पे क्या आपका एक्सेप्शन है। समझ में आ रही सबको? तो ये था। तो हम सिंपल सी बात है कि एक्टिव, लिसन, एक्टिव होने के लिए ग्राफ सेकंड और फोर्थ में होना चाहिए, पैसिव होने के लिए फर्स्ट और थर्ड में होना चाहिए। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। आप लोग को कहीं भी किसी भी टाइप का कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। देखो एक चीज, ऑनलाइन क्लास बहुत लोग जो बोलते हैं सक्सेस नहीं है, तो वो सक्सेस नहीं होने के जो रीज़न है वो रीज़न भी आप ही लोग हो, ठीक है। आप कितना सीरियस होते हो मैटर ये करता है। कंटेंट इज अवेलेबल, ठीक है। अब आप उसको कितने ईमानदारी से, कितना सीरियसनेस आप उसको देखते हो, वॉच करते हो, डिपेंड तो इस पे करता है ना। चलिएगा, जो आपका लास्ट वन है लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट, लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट, ठीक है। चलते हैं, ये आपका रेसिस्टर है, 2 ओम का आपका रेसिस्टर है, ठीक है। और हमने यहाँ पे सप्लाई दिया कितना वोल्ट, 10 वोल्ट। हमने सप्लाई दिया आपका 10 वोल्ट। ये आपका इनपुट है और ये आपका आउटपुट है। ये सिस्टम है, इनपुट दिया तो आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे जो आपका करंट है तो I = V/R, तो आपका 5 एम्पियर करंट आया। समझिएगा, मैं डिफिनीशन नहीं बता रहा हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ कि लीनियर होने के लिए कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता था। वो प्रिंसिपल रटवा नहीं रहा हूँ, वो प्रिंसिपल सामने लेके आ रहा हूँ, ठीक है। मैं दूसरा केस क्या लिया, ये प्लस और ये माइनस है। मैंने क्या किया, इनपुट को 2 से मल्टीप्लाई किया। इनपुट को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो आपका रिस्पांस है, वो पहले 5 था और इंटू 2 से मल्टीप्लाई हो गया। एग्री और नॉट? समझ में आ रही बात? अगर मैं तीसरा केस लिया प्लस और माइनस, है ना, प्लस और माइनस, ये 10 है और ये 20 है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ कितना, 30। और ये सेम 2 ओम है, यहाँ भी आपका 2 ओम है। तो ये जो आपका करंट है, तो ये करंट आपका कितना हो गया, 15। और 15 कैसे आया, 5 प्लस कितना आपका 10 से आया। यस और नो? तो अब समझिएगा, यदि किसी सिस्टम का इनपुट ये है और रिस्पांस ये है, इनपुट को A से मल्टीप्लाई कराने से रिस्पांस आपका A से मल्टीप्लाई हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, होमोजेनिटी प्रिंसिपल। इनपुट ये है, रिस्पांस ये है, इनपुट ये है, रिस्पांस ये है। यदि दोनों के इनपुट को ऐड कर दूं तो दोनों का रिस्पांस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा, क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब लिसन, अब एनी एलिमेंट, है ना, एनी एलिमेंट, इफ एनी एलिमेंट follow दिस टू कंसेप्ट, कौन सा कंसेप्ट, होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन, देन
एलिमेंट आपका कैसा होगा, लीनियर होगा, ठीक है। अदरवाइज कैसा होगा, नॉन लीनियर। कोई एक भी प्रिंसिपल अगर फॉलो नहीं करेगा तो आपका कैसा होगा, एलिमेंट आपका नॉन लीनियर होगा। समझ में आ रही है सबको, ग्राफ सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो आपका जो लीनियर एलिमेंट का जो ग्राफ एग्जांपल है, और जो लीनियर नहीं है, सिंपल सी बात है सर, जो लीनियर नहीं है तो वो कैसा है आपका, नॉन लीनियर है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे, अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूंगा लीनियर के लिए, तो R, L, C, तो ये तीनों जो एलिमेंट है, ये जो तीनों एलिमेंट है आपके कैसे हैं, आपके लीनियर एलिमेंट हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को? तो ये जो लीनियर एलिमेंट में जो रेसिस्टर, इंडक्टर और जो कैपेसिटर आया, ये हमेशा कौन सा आपका लीनियर एलिमेंट है, ठीक है। एक नोट में जो हम लोग बोलते हैं ना, जो हम लोग बोलते हैं KVL और KCL, जो नेटवर्क का जो हर्ट है, ठीक है, जो आपका नेटवर्क का हर्ट है वो आपका क्या है, KVL KCL प्रिंसिपल, KVL KCL कंसेप्ट, KVL KCL मैथमेटिकल एनालिसिस। तो KVL और जो KCL है, KVL एंड KCL is valid for, KVL and KCL is valid for लीनियर एलिमेंट, ठीक है। अगर आपसे मैं पूछूं नॉन लीनियर एलिमेंट का अगर एग्जांपल अगर बोला जाए, नॉन लीनियर एलिमेंट का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो वो आपका कौन सा, आपका डायोड। तो जो आपका डायोड होता है वो कैसा होता है, नॉन लीनियर होता है, और RLC जो होता है वो कैसा होता है, आपका लीनियर एलिमेंट होता है। इतनी बात समझ में आ गई? आप में यहाँ पे एक डाउट हो रहा होगा, या फिर डाउट होना भी चाहिए, डाउट होना भी चाहिए। यदि आप एक्टिव हो, ये इस वीडियो को देखने के लिए एक्टिव हो, देख रहे हो सीरियसली, तो आपको यहाँ पे एक डाउट होना चाहिए, सर आपने क्या लिखा, KVL एंड KCL इज वैलिड फॉर लीनियर एलिमेंट, ठीक है। मान लिए नॉन लीनियर एलिमेंट जो इस कंसेप्ट को फॉलो ना करे वो नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का एग्जांपल कौन सा, डायोड, ओके सर, ये भी मान लिए। सर जो डायोड सर्किट में, हम लोग KVL KCL जो लगा देते हैं, सर डायोड तो आपका नॉन लीनियर होता है। तो सर नॉन लीनियर में डायोड सर्किट में हम लोग सर कैसे KVL KCL लगा देते हैं, ये बात समझ में आ रही है? मैं क्वेश्चन क्या पूछना चाहता हूँ, डायोड इज नॉन लीनियर, KVL and KCL is applicable for the linear element, then how we apply KVL and KCL in the case of diode circuit? क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूं, और इसका एग्जांपल में मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, बेहतरीन एग्जांपल दूं, एग्जांपल से सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अब मेरे क्वेश्चन का मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, कि वाई वी अप्लाई KVL KCL इन द केस ऑफ डायोड सर्किट, ठीक है। आपके माइंड में ये क्वेश्चन चलना चाहिए था। यदि ये क्वेश्चन नहीं चल रहा है तो इसका मतलब है कि आप पैसिव एलिमेंट हो, ठीक है। आप क्या हो, पैसिव एलिमेंट हो, ठीक है। चलिएगा, सपोज लिसन, इसको मैं एग्जांपल से जरा समझाता हूं, ठीक है। एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है, बुआ है, और एक क्या है, गर्ल है, ठीक है। अब क्या हुआ, लड़का वाला, ठीक है, जो इसके जो पेरेंट्स हैं, वो लड़की देखने गए, वो क्या हो गए, लड़की देखने गए, ठीक है। अब क्या हुआ, आजकल तो वो चला हुआ है ना कि 10 मिनट के लिए क्या कर दो, दोनों को अकेले छोड़ दो, दोनों को क्या छोड़ दो, अकेले छोड़ दो। आपके मम्मी पापा भी और इनके मम्मी पापा भी क्या बोलते हैं, 10 मिनट के लिए अकेले छोड़ दो, एक दूसरे को समझ जाएंगे। 10 मिनट में क्या हो जाएंगे, समझ जाएंगे। मतलब 10 मिनट में यहाँ तो पूरा जीवन कम पड़ जाता है, ठीक है, पूरा जीवन कम पड़ जाता है एक दूसरे को समझने के लिए। और 10 मिनट में ये दोनों भाई साहब है ना जी, बहन जी जो हैं, वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को क्या लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। समझने के लिए ये दोनों क्या हो गए, 10 मिनट के लिए क्या हो गए, अकेले हो गए। जैसे ही ये अकेले हो गए
तो ये जो भाई साहब हैं 10 मिनट में ये प्रूफ कर दिए कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हूँ। ठीक है, बहुत खूब, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है, तो ये मैडम भी कोई कम थोड़ी है, ये मैडम तो 5 मिनट में ही प्रूफ कर दी है। ठीक है, कि ये तो साक्षात सीता मैया ही हैं। ठीक है, इन पे कुछ भी संदेह करना क्या है, पाप है। दोनों क्या हो गए, बहुत खुश हो गए, चलो राम और सीता की क्या हो गई, जोड़ी बन गई, शादी क्या हुआ, ओम मंगलम भगवान विष्णु, शादी क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब शादी समाप्त हो गए, 1 साल, देखो यहाँ पे कितना मिनट, 10 मिनट्स, और यहाँ पे कितना, 1 ईयर। 1 साल बाद है ना, 1 साल बाद क्या होता है, 1 साल बाद क्या होता है, दिन पर दिन कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, 1 साल बाद क्या होता है, ये जो मैडम है बोलती हैं, मुझको तुम्हारे बारे में अगर पता रहता तो हम तुमसे शादी करते ही नहीं। ठीक है, तो ये भाई साहब कोनो कम थोड़ी हैं, बोलते हैं तुम कोई दूध की धूली थोड़ी हो, अगर तुम्हारे बारे में पता रहता तो हम तुमसे नहीं करते, तुमसे तो मिलते ही नहीं। ठीक है, तो ये जो दोषारोपण जो हो रहा है, वो दोषारोपण कब हुआ, 1 साल में हुआ। क्या हुआ, 1 साल में हुआ, लेकिन 10 मिनट के लिए तो बहुत प्यार था, यस और नो। तो हम लोग बोले कि 1 साल बाद पता चला कि ये दोनों के दोनों क्या है, परफेक्ट नहीं है, लेकिन 10 मिनट में पता चला कि ये दोनों के दोनों क्या है, परफेक्ट है। ठीक है, तो जिस समय परफेक्ट हैं तो वो लीनियर एलिमेंट है, और जिस समय इम्परफेक्ट हैं तो कैसे हैं, नॉन लीनियर एलिमेंट है। तो लीनियर एलिमेंट के परफेक्ट होने के लिए हम लोग, ये तो नॉन लीनियर था, ये दोनों के दोनों कैसा है, नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर एलिमेंट भी लीनियर एलिमेंट की तरह बिहेव कर सकता है यदि ऑपरेटिंग टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, यदि ऑपरेटिंग टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल होगा तो नॉन लीनियर एलिमेंट कैन बी ट्रीटेड एज लीनियर एलिमेंट, एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड योर पीस वाइज लीनियर मॉडल। क्या बोलते हैं, पीस वाइज लीनियर मॉडल। तो अब समझिएगा, आई होप सो कि ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये वोल्टेज है और ये आपका करंट है। मैं लेता हूं डायोड का ग्राफ, ये आपका डायोड का ग्राफ है। ठीक है, ये आपका क्या है, डायोड ग्राफ है, ये ए है और ये बी है। तो मैं, ये एक लंबा गैप है, ये एक क्या है आपका, लंबा गैप है, इतना बड़ा टाइम इंटरवल है, इतने बड़े टाइम इंटरवल की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो एलिमेंट है वो कैसा है आपका, नॉन लीनियर है। कैसा है आपका, नॉन लीनियर है। लेकिन अगर मैं वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम की बात करूं, एक छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम की बात करूं, तो यहाँ पे जो एलिमेंट है वो एलिमेंट कैसा है आपका, लीनियर। सो दिस इज कॉल्ड योर पीस वाइज लीनियर, टुकड़ों में लीनियर है। क्या है, टुकड़ों में लीनियर है, यहाँ पे लीनियर है, यहाँ पे लीनियर है, यहाँ पे लीनियर है, यहाँ पे लीनियर है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक कैसा है आपका, नॉन लीनियर है। तो ये जो लीनियर हुआ इसी को बोलते हैं पीस वाइज लीनियर मॉडल, और इसी समय हम लोग केवीएल केसीएल लगा देते हैं। समझ में आया? तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डायोड सर्किट में हम लोग केवीएल केसीएल क्यों लगा देते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब ग्राफिकली आपको ग्राफिकली कहीं समझना है, डायरेक्टली शॉर्टकट, ठीक है, डायरेक्टली शॉर्टकट। अगर आपको कहीं भी ग्राफिकली समझना है कि आपका कौन लीनियर है कौन लीनियर नहीं है, ठीक है, तो पहला लीनियर होने के लिए मैं डायरेक्टली लिखता हूं, फॉर लीनियर एलिमेंट होने के लिए, लीनियर होने के लिए नो एनी कॉर्नर, कहीं भी कोई कॉर्नर नहीं होना चाहिए। दूसरा, स्लोप कहीं भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है।
नो पैराबोला, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, ये सब अगर है, अगर ऐसा नहीं है तो वो एलिमेंट कैसा होगा आपका? लीनियर होगा। ठीक है, कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, स्लोप नहीं बनना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, आपका पैराबोला ट्रायंगुलर टाइप का नहीं होना चाहिए, तो एलिमेंट कैसा होगा आपका? लीनियर एलिमेंट होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको? ठीक है, ठीक है, तो ये था आपका लीनियर, नॉन लीनियर और एक्टिव पैसिव, यूनिलैटरल और कौन सा आपका? बायलैटरल। जो आपका लास्ट वन है, दिस इज द लास्ट है आपका, कौन सा? लम्प्ड। लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट। ठीक है, समझना, डिस्ट्रीब्यूटेड पहले जरा समझ लो। कोई एलिमेंट है, यदि एलिमेंट का बिहेवियर पूरे लेंथ में क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे लेंथ के अलोंग है, तो वो एलिमेंट कैसा होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। लेकिन अगर किसी फाइनाइट लेंथ में उसका जो प्रॉपर्टी होगा उसको हम रिप्रेजेंट कर दें किसी एक पार्टिकुलर लोकेशन पे, तो ये हम लोग बोल दें आर ओम बोल दें, तो ये एलिमेंट कैसा होगा? लम्प्ड। लम्प्ड में क्या होगा कि आपका जो पैरामीटर होगा कंसाइज होगा, किसी एक पॉइंट लोकेशन पे होगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे जो पैरामीटर होगा वो आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, जो लम्प्ड है, नेटवर्क एनालिसिस जो है वो आपका वैलिड है किसके लिए? लम्प्ड एलिमेंट के लिए। जबकि जो आपका पावर सिस्टम में, हम लोग जो पावर सिस्टम में पढ़ते हैं, पैरामीटर पढ़ते हैं, वो किसके लिए पढ़ते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका केवीएल केसीएल आपका लगता है, जबकि यहाँ पे केवीएल केसीएल नहीं लगता, यहाँ पे क्या लगता है? डिफरेंशियल इक्वेशन लगता है। तो नेटवर्क एनालिसिस है वो वैलिड किसके लिए है? लम्प्ड एलिमेंट के लिए। तो आर कॉमा एल कॉमा सी कहीं भी देखते हैं तो वो कैसा आपका? लम्प्ड एलिमेंट है, इससे कोई क्वेश्चन आपका नहीं आता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। दिस इज ऑल अबाउट योर प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट के बारे में अब आप लोग क्या हो गए हो? जान गए हो। ठीक है, तो 3-4 न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल तुरंत हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, अगर मैं ये बोलता हूं, ठीक है, ये बोलता हूं, ठीक है, देखो जरा, यहां पे कॉर्नर भी है, स्लोप भी आपका चेंज है, स्लोप भी आपका कैसा है? चेंज है, तो कैसा होगा? नॉन लीनियर होगा। ठीक है, ग्राफ फर्स्ट में और थर्ड में नहीं है, इसीलिए ये कैसा है? यूनिलैटरल है। कैसा है आपका? यूनिलैटरल है। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? और अगर आपको एक्टिव और किसके पैसिव के बारे में चेक करना है, तो एक्टिव का जो ग्राफ होना चाहिए इसमें और इसमें होना चाहिए, ऐसा आपका नहीं है, तो ये कैसा है? आपका पैसिव है। ठीक है, ये ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो जरा, स्लोप चेंजेस है, तो ये कैसा है? आपका नॉन लीनियर है। इसमें तो इसमें है लेकिन सिमेट्रिकल नहीं है, तो इसीलिए ये कैसा है? आपका यूनिलैटरल है। और आपका ग्राफ फर्स्ट में और थर्ड में है, इसीलिए कैसा है? पैसिव है। कोई दिक्कत नहीं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में, कॉर्नर है इसीलिए कैसा है? नॉन लीनियर है। और आपका ग्राफ आपका सिमेट्रिकल है। चलो मैं बोल देता हूँ, ये 10 है, ये 2 है, ये -2 है और ये -10 है, सिमेट्रिकल है, इसलिए कैसा है? आपका बाइलेटरल। कैसा आपका? बाइलेटरल है, और फर्स्ट और थर्ड में है, तो इसीलिए आपका कैसा है? पैसिव एलिमेंट है। आई होप सो कि यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। योर लास्ट क्वेश्चन,
देखिएगा, ये ग्राफ, ठीक है ना, ये इसके बारे में चेक करना है कि एक्टिव है कि पैसिव है, लीनियर है कि नॉन लीनियर है, यूनिलैटरल है कि बाइलैटरल है। सिंपल सी बात है, आपका कॉर्नर है, क्या है आपका कॉर्नर है, इसका मतलब है कि कैसा है, नॉन लीनियर है, ठीक है। ग्राफ आपका फर्स्ट और थर्ड में नहीं है, इसीलिए सिंपल सी बात है कि ये कैसा है, यूनिलैटरल है, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि एक्टिव है कि पैसिव है। सर सिंपल सी बात कीजिए, पैसिव का ग्राफ, जो पैसिव का ग्राफ होता है, जो पैसिव एलिमेंट का ग्राफ होता है, उसके लिए कंपलसरी है कि आपका फर्स्ट और थर्ड में ही हो, फर्स्ट और थर्ड में ही हो। इसका मतलब है कि ये पैसिव तो नहीं है, तो पैसिव नहीं है तो ये कैसा होगा, आपका एक्टिव होगा। फिर आपके दिमाग में आएगा सर एक्टिव होने के लिए सेकेंड और थर्ड में होना चाहिए, तो सर उस कंडीशन को कहाँ फुलफिल किया, दिस इज द एक्सेप्शन, दिस इज द एक्सेप्शन एंड दिस इज द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर बैटरी, दिस इज द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बैटरी। सिंपल से बात करो, अपने मोबाइल चार्जर ले लो, ठीक है, आपका मोबाइल चार्जर, आपका मोबाइल चार्जर पहले कभी चार्ज करते हो ना, तो जिस समय तुम चार्ज कर रहे होगे तो उस समय तुम्हारे घर के सप्लाई से वो अपने आप को चार्ज कर रहा है। इसका मतलब घर के सप्लाई के लिए वो कैसा काम कर रहा होगा, पैसिव। इसका मतलब यहाँ पे बैटरी अपने आप को चार्ज कर रहा होगा, यहाँ पे आपका बैटरी अपने आप को क्या कर रहा होगा, चार्ज कर रहा होगा। तो चार्ज कर रहा होगा तो वो कैसा काम कर रहा होगा, पैसिव की तरह। जैसे ही तुम प्लग आउट करते हो तो वो अपने आप को क्या करता है, डिस्चार्ज करता है, और जब डिस्चार्ज करता है तो क्या है, एक्टिव है। तो आप बैटरी को क्या बोलते हो, बैटरी को एनर्जी देने वाला बोलते हो, लेने वाला बोलते हो, देने वाला बोलते हो। ग्लोबली क्या बोलते हो, बैटरी बोलते हो, बैटरी इज द सोर्स, सो दिस इज द एक्टिव एलिमेंट। क्लियर, तो समझ में आ गया होगा। तो ओवरऑल हम लोग आज 4 चीज के बारे में समझे, लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव, यूनिलैटरल, बाइलैटरल, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड उससे रिलेटेड कौन सा आपका न्यूमेरिकल, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टू बी कंटिन्यू रहेंगे। थैंक यू, और तैयारी करते रहिए, गेट 2021-22 में जितना होगा हेल्प, बिल्कुल हेल्प किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।